अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें पावर पिवट टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ, ये मेरे पास एक कस्टमर इन्फो की शीट है जिसके अंदर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, और ये मेरे पास ऑर्डर इन्फो की शीट है जिसके अंदर मेरे पास ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि मैं इसका पावर पिवट टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इस टेबल को सबसे पहले हम डिज़ाइन में जाके रीनेम कर देते हैं। इस टेबल का मैं नाम रख देता हूँ कस्टमर इन्फो, इसका ये नाम रख दिया, और इसका ऑर्डर इन्फो हम नाम कर देते हैं। इसका पहले से ही ऑर्डर इन्फो नाम हुआ हुआ है। तो कस्टमर इन्फो और ऑर्डर इन्फो के टेबल में अब मैं इंसर्ट करूंगा पावर पिवट। तो किसी भी टैब के सेल के ऊपर मैं क्लिक करके मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट से मैंने पिवट टेबल को इंसर्ट कर लिया। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कस्टमर इन्फो न्यू वर्कशीट में ही, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये न्यू वर्कशीट में मेरे पास राइट साइड पे टेबल आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो दोनों टैब्स हैं, एक तो मेरी कस्टमर इन्फॉर्मेशन की टैब है और दूसरी मेरी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन की टैब है, उन दोनों के जो कॉलम्स हैं वो यहाँ राइट साइड पे मेरे पास पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर आ जाएं। लेकिन अभी मेरे पास ये जो कॉलम्स आ रहे हैं ये सिर्फ कस्टमर इन्फॉर्मेशन के आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे मोर टेबल्स के ऑप्शन पे जाऊँ, तो वो मुझे कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पिवट टेबल। नो, वी डू नॉट वांट टू क्रिएट अ न्यू पिवट टेबल। हमने करंट और एग्जिस्टिंग पिवट टेबल के अंदर ही कॉलम्स को इंक्रीज करना है। तो टू यूज मल्टीपल पिवट टेबल्स in your analysis a new pivot table need to be created using the data model। अब हमें एक डाटा मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर कस्टमर इन्फो और ऑर्डर इन्फो को मैं डाटा मॉडल के अंदर प्रेजेंट करूंगा, और फिर उधर से मैं एक न्यू पिवट टेबल जनरेट कर सकता हूं, जिससे मेरे पास ये मेरे राइट साइड पे जो कॉलम्स आ रहे हैं, ये मेरे कॉलम्स जो हैं उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएं और दोनों पिवट टेबल्स जो हैं कंबाइन हो जाएं एक पिवट टेबल के अंदर। तो अभी हम इसको नो कर देते, तो यहाँ से अब इसको हमने जो न्यू पिवट टेबल बनाना है उससे पहले हमें डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, अब हमें डेटा मॉडल को बनाने से पहले उसको यहाँ पर एक सेटिंग्स के अंदर एप्लीकेशन होती है जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। फाइल्स पे मैं जाऊँगा। फाइल्स पे जाने के बाद मैं नीचे ऑप्शंस पे चला जाऊँगा। ऑप्शंस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें एड-इन्स है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर नीचे मैनेज है। मैनेज के ऊपर जाकर हम फॉर्म एडिंस पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको मैं गो कर दिया। गो करने के बाद मेरे पास पीडीएफ मेकर जो है ये चेक इन हुआ है। इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, इसको आपने चेक कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब जब आप ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखें पावर पिवट की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी। तो इस तरीके से आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देना। अब जब हमारे पास पावर पिवट टूल आ जाएगा तो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम इसको डेटा मॉडल के अंदर क्रिएट करेंगे। अब मैं किसी भी जगह पे सेल वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, नो मैटर वेयर, किसी भी टेबल के अंदर, और यहाँ पे ऊपर टेबल्स के ऑप्शन में मेरे पास है ऐड टू डेटा मॉडल। ऐड टू डेटा मॉडल पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास नई एक विंडो ओपन कर देगा पावर पिवट की, जिसके अंदर मेरे पास ये डेटा मॉडल क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया डेटा मॉडल। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गया नीचे कस्टमर इन्फो, और ये मेरे पास यहाँ पर ऊपर सेवरल ऑप्शंस है कि गेट एक्सटर्नल डाटा। तो यहाँ पे हम किसी और सोर्स से भी डाटा ले सकते हैं, फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से भी ले सकते हैं। और ये इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप एक एक करके एक्सप्लोर कर लें। अब अगर इस विंडो को मैं क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे ऑर्डर इन्फो के अंदर, ऑर्डर इन्फो के अंदर भी मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड टू डेटा मॉडल कर लूंगा। ऐड टू डेटा मॉडल करने के बाद मेरे पास आप देखें दो ऑप्शंस आ गई, एक है कस्टमर इन्फो की और एक है ऑर्डर इन्फो की। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज कि कस्टमर इन्फो के अंदर ये जो एक नेम आ रहा है कस्टमर आईडी का रो 1 के अंदर, ये एक मर्तबा आ रहा है। अब अगर यही चीज मैं देखूं ऑर्डर इन्फो के अंदर, ऑर्डर इन्फो के अंदर ये नेम मेरे पास कोई 6 दफा आ रहा है। तो इनको हम रिलेट कैसे करेंगे आपस में, ये एक क्वेश्चन बनता है। अब हमें इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए डायग्राम व्यू का यूज करना पड़ेगा। तो मैं कस्टमर इन्फो पे जाता हूँ और इनका आपस में रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। कस्टमर इन्फो पे जाके यहाँ पर आप व्यू में देखें ऊपर, तो एक डायग्राम व्यू की ऑप्शन है। डायग्राम व्यू पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शंस है कस्टमर आईडी की। तो मैं कस्टमर आईडी को यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास लाइन भी बनी हुई आ रही है। इसको मैं इस कस्टमर आईडी पे ले जाता हूँ। अब इन दोनों का यहाँ पर मुझे देखें रिलेशनशिप मिल गया। इसको मैं जूम इन करूँ तो आपको नजर आ रहा होगा ये ग्रीन कलर की लाइन में कि कस्टमर आईडी जो फर्स्ट प्राइमरी टेबल है, प्राइमरी टेबल से मेरा सेकेंडरी टेबल में एक कनेक्शन बन गया कस्टमर आईडी का 1 के हिसाब से। तो ये फर्स्ट रिलेशन डेवलप हो गया। तो वो इसको प्राइमरी तौर पे कंसिडर करेगा टेबल को, और इसको सेकेंडरी टेबल के तौर पे कंसिडर करेगा। जब हमने इन दोनों टेबल्स का रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है तो अब हम दोबारा वापस व्यू में जाएंगे और डाटा व्यू पे चले जाएंगे। डाटा व्यू पे जाने के बाद मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन में आऊंगा पिवट टेबल पे।
तो पिवट टेबल पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये हमें उसी इनिशियल शीट के ऊपर लेकर चला जाएगा जो हमने प्रीवियसली बनाई थी। अब न्यू वर्कशीट में मैं पिवट टेबल को इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास पिवट टेबल आ गया, लेकिन राइट साइड पे आप देखें पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर मेरे पास कस्टमर इन्फो का, ऑर्डर इन्फो का और एक टेबल 3 भी आ रहा है। तो इसने क्या किया है कि जो जो भी वर्कशीट के अंदर, वर्कशीट्स के अंदर जितने भी फॉर्मेट एज टेबल हुए हुए थे कॉलम, उनको वो यहाँ पर राइट साइड पे लेकर आ गया। हमें तो दो चाहिए थे जो हमने डेटाबेस बनाई है अभी, एक ये कस्टमर इन्फो वाला और एक ये ऑर्डर इन्फो वाला। तो डाटा मॉडल में इन दो टेबल्स की हमें ज़रूरत थी। अब अगर मैं चाहूँ मेरे पास ऑर्डर आईडी आ जाए ऑर्डर इन्फो के अंदर से रोज में, तो मेरे पास ये एक जनरेट हो गई ऑर्डर आईडी। और मैं अगर चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी ना आए तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर इन्फो पे मेरे पास कंट्री की इन्फॉर्मेशन आ जाए रोज में, तो कंट्रीज की मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई लेफ्ट साइड पे। अब कंट्रीज के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फ्रेट के ऑप्शन आ जाए, तो वैल्यूज में मैंने फ्रेट लिख दिया, तो ये मेरे पास सम ऑफ फ्रेट्स आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी ये ऑर्डर इन्फॉर्मेशन की मेरे पास यहाँ पर ऊपर आ जाए पिवट टेबल के अंदर, तो मैं ऑर्डर आईडी को सम ऑफ रेट्स के साथ ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सम ऑफ रेट्स के साथ सम ऑफ ऑर्डर आईडी आ गया। लेकिन ऑर्डर आईडी जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा सम ना कैलकुलेट करे, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी है। तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने क्या किया कि सम कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमें ये काउंट में चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा राइट साइड पे और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से काउंट कर दूंगा। तो ये मेरे पास काउंट की ऑप्शन में आ गया। अब सम ऑफ रेट्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज ऑफ रेट्स। तो मैं सम ऑफ रेट्स की जगह यहाँ पर जाऊँगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में और मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास एवरेज आ गया सबका। तो इस तरीके से आप पावर पिवट जनरेट कर सकते हैं टेबल, किसी भी दो डिफरेंट वर्कशीट्स के डाटा को कलेक्ट करके डाटा मॉडलिंग के थ्रू।